हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो दो गलतियां जो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, चाहे तो आप कैशबैक के चक्कर में करें कि आपको कैशबैक मिल जाएगा, या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में करें, या फिर डिस्काउंट के चक्कर में करें कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दो ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से मेरे ख्याल से अवॉइड करने चाहिए हैं, या फिर आप सोच समझ करके ये गलतियां करें। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन सी हैं ये दो गलतियां। तो पहली गलती ये है कि आपको जब ये बताया जाए बैंक की तरफ से कि क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करने पे आपको मिलेगा कैशबैक, और आपको कैशबैक में मान लीजिए कि 100 रुपए का कैशबैक, 200 का, 500 का, या 1000 रुपए का, जितने का भी कैशबैक बताया जाए, आपको ये पता होना चाहिए है कि जो आप ईएमआई करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपको उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ सकता है। तो वो चार्ज भी आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि चार्ज कितना होगा, तो देखिए सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड का अलग अलग तरह का चार्ज होता है, और ये चार्ज डिपेंड करेगा आपके ईएमआई अमाउंट पे कि कितने का ईएमआई आप करा रहे हैं, और आपके टेन्योर पे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो क्रेडिट कार्ड से जो ईएमआई होता है उसका चार्ज ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने अमाउंट का ईएमआई किया है, और ईएमआई किस तरह का है। देखिए कभी कभी को तो ऑफर में हमें जो ईएमआई मिलता है वो होता है नो कॉस्ट ईएमआई, जिसपे हमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होता, लेकिन इस पे एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है, वो हमें देना होता है। तो ये वेरी करेगा, मतलब कि किस तरह का आपने ईएमआई कराया है। ईएमआई जो है वो नो कॉस्ट ईएमआई है या फिर जो है कॉस्ट वाला ईएमआई है, और कितने का ईएमआई कराया है, कितने टाइम का ईएमआई कराया है। जितने लॉन्ग पीरियड के लिए, जितना आपका पीरियड जो है लंबा होगा, टेन्योर जिसको कहते हैं, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट चार्ज देना होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी डाउट ना रहे इसके बारे में। इसके अलावा अब जो है अलग अलग बैंकों का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ईएमआई को लेकर के, वो भी अलग अलग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेसिंग चार्ज भी अलग अलग हो सकता है अलग अलग बैंकों का। तो ये गलती कि जब आप जो है ये जान लें कि आपको बैंक की तरफ से कोई कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ भी आपको दिया जा रहा हो बैंक की तरफ से ऑफर, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि आप ईएमआई करेंगे तो उस पर चार्ज भी लग सकता है। वो चार्ज कितना होगा वो आप पहले से कैलकुलेट करें, बैंक से पता करें, वेबसाइट से जा करके चेक करें, और पूरा जो है डेटा जो चार्ज का होता है वो निकालने की कोशिश करें, कैलकुलेशन करें, उसका एक अंदाजा लगाएं कि कितना चार्ज आपको देना पड़ सकता है। जो आप कैशबैक ले रहे हैं, उस कैशबैक के लेने के चक्कर में कहीं आपका नुकसान तो नहीं होगा। पता लगा 1000 रुपए का कैशबैक है और आप 2000 रुपए चार्ज दे बैठे, तो फायदा ही क्या होगा ऐसे जो है कैशबैक का। तो ये गलती हो गई कि बिना आप सोचे समझे, बस आपको पता लगा कि बैंक की तरफ से कुछ ऑफर मिल रहा है ईएमआई करने पे, तो वो आप चाहे कैशबैक हो या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स हो या फिर कुछ आपको जो डिस्काउंट मिल रहा हो, वो लेने के चक्कर में आप ये जानना भूल जाते हैं कि आपको उस पर चार्ज भी देना पड़ेगा। वो चार्ज कितना होगा वो आप नहीं कैलकुलेट करते हैं। बस यही आपसे जो है गलती हो जाती है, और आपको एक तरह से फायदे की जगह पे नुकसान हो जाता है, क्योंकि बैंक ऐसे ही तो कुछ ऑफर नहीं करेगा जब तक बैंक को कुछ फायदा ना हो। और दूसरी बड़ी गलती ये हो सकती है आपसे कि कुछ बैंक क्या करते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पे कोई भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। वो बताते हैं कि आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि ये सही होता है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पे, लेकिन कैश एडवांस फी, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज कहते हैं, ये चार्ज होता है। और ये कैश विड्रॉल चार्ज काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये प्लस जीएसटी तक होता है। आप कितना भी कैश निकालें, आप उससे 100 रुपये भी निकालेंगे तब भी बहुत आपको ज़्यादा उसका चार्ज देना पड़ जाएगा। तो ये याद रहे आपको कि कैश नहीं निकालना है। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बैंक क्या करते हैं कि वो ऑफर करते हैं कि आप कैश निकालेंगे तो आपको हम कैशबैक देंगे, 100 रुपये का कैशबैक होगा या 200 का कैशबैक होगा। अब यहाँ पे मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप चेक करेंगे तो कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड पे आपको इस तरह का ऑफर देखने को मिलेगा। बस यहीं पे गलती हो जाती है कस्टमर से कि वो समझते हैं हम क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेंगे, पैसे के पैसे में मिल जाएंगे और कैशबैक हमें अलग से मिलेगा, क्रेडिट कार्ड अकाउंट में आएगा। बस यहीं पे गलती हो जाती है कि वो ये नहीं जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पे चार्ज होता है, जो कि आपको देना होगा कैश विड्रॉल चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज। ज्यादातर बैंक लेते हैं ये दोनों चार्ज, कैश विड्रॉल चार्ज भी और इंटरेस्ट चार्ज भी। और इंटरेस्ट चार्ज वही होता है जो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है ना, जो आप क्रेडिट फ्री पीरियड या इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पे नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, तो आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है क्रेडिट कार्ड पे, जो कि कम से कम आज के टाइम में तो मैं देख रहा हूँ 3% ले रहे हैं बैंक, ज्यादातर 3-3.5% इस तरह से ले रहे हैं।
तो इसलिए जो है आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। ये 3-3.5% ये मंथली होता है, सालाना तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 40%, 50%, 52%, 55% इस तरह से जा रहा है आज के टाइम में इंटरेस्ट चार्ज। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई बैंक कैश विड्रॉ पे, मतलब क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पे कैशबैक ऑफर करे, तो कैश विड्रॉ करने से क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश निकालेंगे तो हर हाल में चार्ज देना होगा, फिर चाहे तो वो जो है कैश विड्रॉल चार्ज हो या फिर इंटरेस्ट चार्ज हो। और ये जो दोनों चार्ज होते हैं ये ज्यादातर बैंक लेते हैं, दोनों के दोनों। कुछ बैंक्स ऐसे हो सकते हैं जो कि एक चार्ज को माफ करके दूसरा चार्ज ले। ऐसा नहीं है कि कैश विड्रॉल जो है टोटल फ्री होता है क्रेडिट कार्ड से, ऐसा नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे तो ज्यादातर बैंक दोनों चार्ज लेते हैं, कैश विड्रॉल चार्ज भी और इंटरेस्ट चार्ज भी। और हो सकता है कि कुछ बैंक इसमें से कोई एक चार्ज माफ करते हो, जैसे कि इंटरेस्ट चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। कुछ बैंक ऐसे होते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मान लीजिए कि आपसे कहे कि हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेते हैं, तो क्या लेंगे फिर वो आपसे? कैश विड्रॉल चार्ज। या फिर हो सकता है कि कुछ बैंक कैश विड्रॉल चार्ज ना लें, तो कैश विड्रॉल चार्ज माफ करके वो इंटरेस्ट चार्ज लेंगे। तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। बाय द वे, कैश विड्रॉ करना क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि मोस्टली बैंक, कुछ गिने चुने बैंक हैं जो इस पे कोई एक चार्ज माफ करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बैंक दोनों ही चार्ज लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे कैसे चार्ज देना होता है। हालांकि चार्जेस तो अलग अलग तरह के होते हैं, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे समझाता रहता हूँ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में चेक कर लीजिएगा। और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए और समझना हो तो आप हमारे YouTube चैनल को अच्छे से चेक करिएगा, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।